देवभूमि पर कुदरत की दोहरी मार, प्राकृतिक आपदाओं के साए में देवभूमि, टाइम बम पर बैठा उत्तराखंड, केदार त्रासदी से लेकर धराली आपदा तक फटने हैं मौत के और कितने बादल। उत्तरकाशी के बाद आनी है कितनी बड़ी आसमानी आफत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद हाल ही में जो उत्तरकाशी में बादल फटने से धराली गांव में जो तबाही आई वो हम सभी ने देखा। लेकिन क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की है कि देवभूमि पर जो प्राकृतिक आपदा बार बार आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का स्पिरिचुअल कारण क्या है और इसका क्या समाधान है ताकि हमारी देवभूमि कुदरत के कहर से बच पाए। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है स्पिरिचुअल हीलर जाने माने आशीष सेमवाल जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। आप खुद देवभूमि से आते हैं और इन दिनों देवभूमि प्राकृतिक आपदा का कहर झेल रही है, कारण क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बड़ा देश के अंदर 4 मठ स्थापित किए जी। कभी कल्पना नहीं की होगी किसी व्यक्ति ने कि आज शंकराचार्य जी का उद्देश्य क्या रहा। उद्देश्य सबसे बड़ा ये था कि यहाँ की संस्कृति, साउथ की संस्कृति नॉर्थ में आए, नॉर्थ की संस्कृति यहाँ की चीज़ें वहाँ जाएं। जैसे हमारे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के लिए नंबूरी आते हैं, साउथ के ब्राह्मण आते हैं, पुजारी आते हैं। यहाँ का नारियल वहाँ का नारियल जो साउथ का है वो यहाँ नारियल नहीं होता, तो यहाँ पूजा में हमारे नारियल चढ़ाया जाता है। यहाँ का गंगा जल के बिना वहाँ का जो है अभिषेक नहीं हो पाता। जो वहाँ के मंदिर हैं, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं और वहाँ के जो मठ के जो मंदिर हैं उनकी मूर्तियाँ हैं। तो उद्देश्य ये था कि संस्कारों का आदान प्रदान हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो और शुचिता के साथ हो जी। पिछले कुछ समय से मैं बार बार सबको कहता हूँ कि 3 चीजें जब से आई हैं, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट और तीसरी चीज है टेलीविजन। 3T ने हमारे जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब हमारे यहाँ भगवान जी पीछे होते हैं मूर्ति और हम भगवान जी की तरफ पीठ करके सेल्फी खींच रहे हैं, रील बना रहे हैं जी। पहले के जमाने में हम लोग तो आज भी करते हैं, जब हम भगवान के दर्शन करते जाते हैं तो हम लोग पलटते नहीं हैं, पीछे पांव से आते हैं और तब जाके हम लोग आगे जाके पलट के तब अपना चप्पल जूता जो पहनना है वहां तक, तब हम आगे निकलते थे। देखिए, मॉडर्निज्म का मतलब होता है ग्लोबल नॉलेज। मॉडर्निज्म का मतलब होता है कि आप अपनी कैपेसिटी, कैलिबर, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल को समझो जी। मॉडर्निज्म का मतलब होता है कि सुचिता, सज्जता, सरलता, सत्यता, संकल्प और स्वाभिमान को समझो। मॉडर्निज्म का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ह्यूमिलेशन से निकलना सीखो और देखो कि तुम्हारे जीवन का डिग्निटी क्या है, क्वालिटी क्या है, रियलिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, सिंसियरिटी क्या है, मैच्योरिटी क्या है जी। हो उल्टा गया कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में ईश्वर का मतलब, मैं बार बार कहता हूँ, क्या होता है ईश्वर। ये जो हमारी वाणी है, जो हमारा तेज है, जो हमारा ओज है, ये ईश्वर है। अब हमने ईश्वर को भी अपनी एक रील का हिस्सा बना लिया। हमने मंदिर को भी रील का हिस्सा बना लिया। जो टेम्पल ज़्यादा फेमस होगा वहाँ की रील बनाएंगे, वहाँ के रास्तों के बारे में बताएंगे, वहाँ के इलाके के बारे में बताएंगे, उस मंदिर के बारे में, और 99% असत्य बताएंगे। कोई जानकारियाँ सत्य नहीं होती और वो केवल रील बन रही है। वहाँ पे लोग कई सारी चीज़ें जो कि जिनका विरोध होता है, धर्मानुकूल नहीं होती, सनातन अनुकूल नहीं होती, उन सब चीज़ों का प्रयोग होता है जी। धूम्रपान हो, चाहे मधुपान हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हों, और वहाँ पे गंदे काम होते हैं। लोग अपने कपल्स के साथ जा रहे हैं, न्यू मैरिड कपल जा रहे हैं। मतलब सी व्हाट आई वांट टू से कि जो 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 एक पहले के ज़माने में
जब हम किसी यात्रा के लिए जाते थे तो उसके लिए व्रत रखा जाता था, उसके लिए तिथि निकाली जाती थी, उसके लिए योग निकाला जाता था, उसे दिशा ज्ञान देखा जाता था, राहु काल है या नहीं है, किस दिशा में यात्रा के लिए जाना चाहिए, देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। वो सारे बिंदुओं को भूल के लोगों को लगता है हमें तो रील बनानी है, हमें तो ये बताना है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, हमें तो ये बताना है कि मैं भी केदारनाथ होकर आया हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी गंगोत्री गया था, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी सनातनी हूँ। अब एक होड़ लगी है अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं भगवान का पुजारी हूँ, ये बताने की होड़ लगी है मैं सनातनी हूँ, ये बताने की होड़ लगी है कि मैं भी जो है अपने लिए पूर्व जन्म के लिए, आने वाले जन्म के लिए धर्म इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं देखिए धर्म परायण हूँ और भगवान का इतना साधना पुजारी हूँ जी। जब इस ढंग के कुकृत्य होंगे, याद रखिएगा, पृथ्व्या लोक देव तुम विष्णुवाम देता त्वम च धारिमं भद्रे पवित्रम कुरुचासनम। हम इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की, सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं और कहते हैं, मतलब जल जो पीते हैं पूजा करते हुए उसमें कहते हैं कि गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। हम कहते हैं कि जो पानी को हम कहते हैं पवित्र पवित्र वह सर्वांग अवस्थागतो स्वा यस समृत पुण्यकाख्याम सब बहन तत्सुचि। हम सब कहते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, हम इन्हें माँ मानते हैं, धरती को माँ कहते हैं, क्योंकि धरती के अंदर मनुष्य का जीवन है, प्रकृति के अंदर मनुष्य का जीवन है। और इन मंदिरों में, इन मंदिरों के व्यवस्था है कि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ईश्वर का, कोई ना कहीं सनातन में, शास्त्रों में, पुराणों में कहीं ना कहीं कोई उसके पीछे एक गाथा है, उसके पीछे कोई एक कहानी है, कोई एक वास्तविकता है जिसकी वजह से मंदिरों में जाते हैं। अगर वहाँ पे मंदिरों में जाना हमारी मौज मस्ती बन जाएगा, रील बनाना बन जाएगा और कुकृत्य करना प्रारंभ हम कर देंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति अपना रूप दिखाएगी। तो जिस प्रकृति का हम आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, जिस प्रकृति को हम लोग प्रणाम करते हैं, वही प्रकृति में जाकर, वही नदियों में जाकर, उन्हीं जगहों पे हम होटल बना के उन्हीं के आसपास गंदे वहाँ पे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति का प्रलय रूप हमें देखना पड़ेगा और देख रहे हैं। और ये 13 में केदारनाथ की घटना हुई, मैं वहाँ प्रत्यक्ष मौजूद था, मुझे पता है कि उसके पीछे के कारण क्या रहे। कपल्स जा रहे हैं वहाँ पे अश्लील हरकतें कर रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं, लोग वहाँ पे उस कैंपस के आसपास जाके शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। देखिए खाना पीना ये सब, लेकिन जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। क्यों व्रत की व्यवस्था है भाई, खाना खा के क्यों नहीं पूजा कर लेते, हवन कर लेते, कर लिया करो, क्योंकि जैसा आपने खाया होगा वैसा आपका उस समय का मन होगा। जैसा आप पानी पियोगे वैसी वाणी होगी। क्यों गंगा जल पीते हैं, क्यों कहते हैं कि भैया गंगा जल ओम पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी से आपका पंच तत्व का बना हुआ शरीर शुद्ध हो, इसलिए गंगा जल पीते हैं। तो हम जब जिस माँ गंगा के जल को पीने की बात कर रहे हैं, जिस गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी जिनके पूजन आह्वान करते हैं देवताओं के, वहाँ जाके अगर हम इस ढंग के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और ये घटनाएं निरंतर घटेंगी, इसे रोक नहीं सकते। ये नेता लोग, पॉलिटिकल लोग कितना बोले, प्रकृति के आगे किसका बस चलता है, प्रकृति तो प्रलय रूप, कुरूप। अरे प्रकृति का कुरूप नहीं, प्रकृति का तो बहुत सुंदर रूप था भाई, कितना अच्छा रूप था, लेकिन उस प्रकृति के उस रूप को कुरूप तो हमने मिलके किया है। अब जब हमने किया है तो कुरूप से अब भय लगने लगा है, और जब कुरूप कर रहे थे तब आपको भय नहीं लग रहा था, तब लोगों को भय नहीं लग रहा था। उन लोगों को था जो माँ गंगा के किनारे या नदी के किनारे बिल्कुल जुड़ के आप इतना बड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सीमेंट का कंक्रीट बना रहे हो। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि लोगों को ये चेतना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, और हम लोगों को बैलेंस बनाना पड़ेगा कि प्रकृति में
प्राकृतिक तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जी। और प्राकृतिक मनोदशा से व्यक्ति वहां जाए जी। और वहां पे भगवान की आराधना करे, और निश्चित रूप से उस आराधना से उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो और उनके परिवार में सुख आनंद और दीर्घायु की प्राप्ति भी हो और उनके जीवन में आनंद भी रहे। ये उम्मीद मैं करता हूँ जो देश भर के लोग, विश्व भर के लोग उत्तराखंड देवभूमि में आए, मेरी सबसे आप लोगों से प्रार्थना है, कृपया करके जब आएँ तो उस सुचिता, सहजता, सरलता, सत्यता से और सत्संग करते हुए आए। कलयुग में नाम जाप का बड़ा महत्व है। आप आएँ और श्रद्धा भाव से आएँ निश्चित रूप से, और कोशिश करें, व्रत रहने की कोशिश करें, तो उससे आपको बहुत आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा देवभूमि से आप लेकर जा रहे हैं, एक शक्ति का आपके जीवन में संचय हो रहा है। और ये मैं सबको कहना चाहता हूँ, कृपया करके ये हमारे जो पौराणिक हमारे तीर्थ स्थल हैं, कृपया करके इन्हें सेल्फी का, रेल का और मौज मस्ती का स्थान मत बनाइए। ये पवित्र स्थान है, इससे हमारा जीवन का श्वास जुड़ी है, इसे ऐसे ही हम सब रहने दें, यही हमारी प्रार्थना भी है। आपकी बात तो समझ आती है कि जब कोई तीर्थयात्री किसी तीर्थ स्थल पर जाता है तो भगवान के प्रति वो भाव लेकर जाए, ना ही इतने दिखावे में ना रहे, शोशाबाजी ना करे, रील ना बनाए। लेकिन तब क्या, जब हम अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महाकाल लोक में गर्भगृह में देखते हैं पूजा करते हुए, केदारनाथ धाम में गर्भगृह में देखते हैं, पूरा वीडियो उनका सामने आता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सोचिए, गर्भगृह से हमें उनकी पूजा आराधना दिखती, तो क्या एक आम आदमी ना करे, वो अपनी रील और वीडियो ना बनाए? अंतर क्यों? फर्क नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद आपको जानकारी होगी कि हमारे यहाँ गर्भगृह का पूजा में बहुत पौराणिक महत्व है जी। गर्भगृह की पूजा, कहते हैं ना, खाना और पूजा पर्दे में होना चाहिए। गर्भगृह की पूजा को माना गया है कि वो आप पब्लिकली या पर्दे में नहीं कर सकते। एक चीज मैंने देखी कि नॉर्थ के जितने भी मंदिर हैं, चाहे महाकाल उज्जैन का मंदिर हो, चाहे केदारनाथ जी का हो या दूसरे मंदिर हो, पता नहीं क्यों आसानी से हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो धर्म के साथ अपने आप को जोड़ते हुए उस गर्भगृह तक की पूजा का प्रसारण कर लेते हैं, लेकिन अनुचित है। आप ये मानते हैं अनुचित है? बिल्कुल अनुचित है। साधना के लिए आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, आप गर्भगृह से बाहर निकलकर आप ध्यान में बैठिए, लेकिन गर्भगृह का महत्व है। वहां पे साक्षात भगवान का किसी न किसी रूप में मौजूदगी भी नहीं, मौजूदगी से भी बढ़ के मैं कह रहा हूँ, उनका एक तत्व जो है, शक्ति स्वरूपा तत्व विराजमान है, उसका मखौल नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भाव ठीक है, लेकिन बचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, मैं किसी ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, किसी मुख्यमंत्री जी ने क्या, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ जी। देखिए, अपनी बुद्धि विवेक और समझ है, लेकिन अगर शास्त्र अनुकूल कहें तो गर्भगृह में पूजा का कोई प्रसारण नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात है, गर्भगृह की फोटो लोग अपने पर्स में रखते हैं जी, और पर्स को पैंट के पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं। गर्भगृह की फोटो को पाँव के नीचे चली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये साइंटिफिक रूप से क्या फर्क पड़ता है, कागज का टुकड़ा है, ये सब टुकड़ा है। विश्वास और भरोसे का खेल है। अदरवाइज तो पैसा भी कागज का टुकड़ा है। विश्वसनीयता तो है, उसी विश्वसनीयता की वजह से हम उसे पैसा मानते हैं, और उसे 1000 रुपए मानते हैं, 2000 रुपए मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो पैसे से हम कुछ खरीद सकते हैं। ऐसे मंदिर में जाने से हमें लगता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, द्रविणम त्वमेव, तुम ही मुझे धन, मेरी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, तुम ही मुझे विद्या देने वाले हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सभी सर्व हो। तो भगवान को तो सर्वोत्तम मानते हैं। सब कहते हैं कि भगवान भ मैंने भ्रमण करने वाला, ग मैंने गतिमान, वा मैंने वासनात्मक, न मैंने नश्वर। हम कहते हैं कि हमारा जीवन जो है, जब मृत्यु लोक के युग में आते हैं तो हम अपने जीवन में क्या करते हैं, शरीर से, कर्म से, गुण से और अपनी योग्यता से हम अपने आप की योग्यता अनुसार भ्रमण करते हैं जी। मन फिर भी गतिमान है,
आप चाहे कहीं इंद्रियां फिर भी हमारी वासनात्मक है और फिर भी हमें एक दिन अकेले जाना है, नश्वर शरीर है जी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गर्भगृह की पूजा को पब्लिकली करने से बचना चाहिए, जो कि वो पौराणिक रूप से शक्ति का एक केंद्र है। देखिए, आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, वहाँ वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वो समझ में आता है। ये कृपया करके ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से सब देशवासियों को और सबको कहना है। चलिए, तो देवभूमि में जो बार बार प्रलयकारी आपदा आती है, उसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं? कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और आशीष सेमवाल जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।